अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 33 पर। उन्वान है हकीकत रोशन हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से इसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएगा। दोपहर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल्लाह में पहुंच गए। आप मुकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। इस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब इन्होंने बुलंद आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलाम ज़दा को क्या हुआ है? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आया है ये वही पढ़ रहा है। ये सुनते ही मुशरिकीन इनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे इन्हें मारने पीटने। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो चोटे खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने सूरत का ज्यादातर हिस्सा तिलावत कर दिया। इसके बाद वहाँ से अपने साथियों के पास आ गए। इनका चेहरा इस वक्त तक लहू लहान हो चुका था। इनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हलाक और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर इनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं आप इन्हें वो काफी सुना आए हैं। काफिरों का ये जुल्म सितम जारी था। ऐसे में एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। इसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। इसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी ने ये मंजर देख लिया। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हो गया। वहाँ मुशरिकीन जमा थे। वो इनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। इसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार इनकी कमर से लटक रही थी। वो इस वक्त शिकार से वापस आए थे। इनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते, फिर घर जाते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी के पास से गुजरे। इसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू हाकिम बिन हशाम यानी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने इन्हें देख लिया, इन्हें तकलीफ पहुंचाई, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आए। आपके भतीजे ने इसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? इसने फौरी कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। फौरी हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो कुरैशियों के दरमियान बैठा था। ये सीधा इस तक जा पहुँचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर इसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है? सुन ले, मैं भी इसी का दीन इख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वो मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अब्बू जहल इनकी मिन्नत समाज करते हुए बोले, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे बुतों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअक्ल और बेवकूफ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूछता है? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के खानदान के कुछ लोग यकदम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़े और इन्होंने कहा, अब
तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आओ कौन है मुझे इससे रोकने वाला। मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच है। अल्लाह की कसम मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल ने अपने लोगों से कहा, हमजा को छोड़ दो। मैंने वाकई ही इनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया है। वो लोग हट गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो घर पहुंचे। घर आकर इन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर इनका ज़मीर इनसे मुलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में इन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घिर गया हूँ। वो रात इन्होंने इसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह होते ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाए। आपसे अर्ज किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं। बहुत सख्त मामला है। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मतवज्जा हुए। आपने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके अताओ नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने इन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुलकर पेश करो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसी वाक़ये पर कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई। सूरत अल इनाम। तर्जमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने इसे जिंदा कर दिया और हमने इसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसीलिए हवाई चलता फिरता है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसकी एक वजह तो ये थी कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह ये थी कि वो कुरैश में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ फर्द थे। इसी के साथ वो कुरैश के सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और खुददार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद कुव्वत हासिल हो गई है, तो इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया। लेकिन अपने तमाम जुल्म और सितम अब वो कमजोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किसी कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता, वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। ऐसे लोगों को कैद करते, भूखा प्यासा रखते, रेत पर लिटाते, यहाँ तक कि इसका ये हाल हो जाता कि सीधा बैठने के काबिल भी ना रहता। इस जुल्म और ज्यादती पर सबसे ज्यादा अबू जहल लोगों को उकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रुबा था। ये अमिया बिन खल्फ के गुलाम थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्ला बिन जद्दान तमीमी के गुलाम थे। अब्दुल्ला बिन जद्दान के 100 गुलाम थे। ये इनमें से एक थे। जब इस्लाम का आगाज हुआ और इसका नूर फैला तो अब्दुल्ला बिन जद्दान ने अपने 99 गुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भेज दिया कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाएं। बस इसने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने पास रख लिया। ये इसकी बकरियां चराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो तक भी पहुंची। ये ईमान ले आए, मगर इन्होंने अपना इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज इन्होंने काबे के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो इन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई। वो फौरी अब्दुल्ला बिन जद्दान के पास आए और इससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो। इसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? इस पर वो बोले, तुम्हारे गुलाम बिलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है। वो हैरत ज़दा रह गए। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।